किसी भी अपराध पे अंकुश आप कैसे लगा सकते हैं? ये अपने आप में खुद को विचार करना चाहिए। हमारे भारतवर्ष का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां से हमारे देश की सत्ता का निर्धारण होता है। अक्सर देखा गया है उस देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय संत श्री योगीनाथ महाराज जी। चरण बंदन माननीय ने ऐसा व्यवस्था बना दिया जो अपराध को संरक्षण देते थे, उनकी पूरी हवाबानी ढीली कर दी। किसी की मजाल नहीं है यूपी के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक कृत करके और वो साफ बच के निकल जाए। हर चीज उनकी मॉनिटरिंग में है। ये होता है, चाहे देश का बोलिए, चाहे प्रदेश का बोलिए, चाहे जिले का बोलिए, चाहे गांव का बोलिए, मुखिया का नेतृत्व की परिभाषा। क्योंकि हर युग में राम हुआ है, रावण भी हुआ है, कृष्ण हुआ है, कंस भी हुआ है, और उसमें से हमको जो कंस और रावण को हटा के राम कृष्ण के चरित्र को निभाने वाले इंसान जो है, जो समाज में रहते हैं, सामाजिक दायरे के निर्वाह करते हैं, उनको सुरक्षा देनी। सुरक्षा का पूरा दारोमदार इसके ऊपर में है। हमारे भारतीय संविधान के तहत हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था विभाग यानी पुलिस, जो हमारे लिए गर्व की बात है। और आज की तारीख में यूपी के अंदर मजाल नहीं है कि कोई इंसान गलत करके पुलिस से बच के निकल जाए, और सही करने वाला जो इंसान है उसके साथ पुलिस हरदम हमदर्द है। अपनी सहयोग आत्मक वाला जो उनका रवैया है वो दिखाती है, और ये विश्वास दिलाती है कि आप निश्चिंत होकर अपना जीवन निर्वाह कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये हर देश के, ये देश के हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को समझना पड़ेगा। देश के प्राइम मिनिस्टर को समझना पड़ेगा। देश की आम जनता किसी भी तरह से उनको अगर कोई आदमी तरस करता है, उनको किस प्रकार से राहत दिलाया जाए इन असामाजिक तत्वों से। माननीय संत श्री योगीनाथ जी ऐसे अगर पूरे देश के अंदर में हो जाए, आप हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए, आप असम को ले लीजिए,
कितनी अच्छी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए और हम नागरिकों का कभी कर्तव्य है कि हम अपने देश के संविधान को माने। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम सरकार से नियुक्त जो पदाधिकारी है उनसे जिज्ञासा बस पूछे, अपना जो जिज्ञासा है उसको उसका सलूशन मांगे, समझें उनकी बातों को और ध्यान दें। देश की सरहद पे इस ठंड के मौसम में भी मैं सिक्किम गया हुआ था, धातुला पास गया मैं, मेरा सीना ऐसा चौड़ा हो गया। इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस। भारत का चाइना का बॉर्डर, हमारे देश के सेना वहां तैनात है। मैंने उसे हाथ मिलाया, मैं कहा सर जय हिंद, आप लोगों को धन्यवाद। ये 13,400 फीट की ऊंचाई पे आने के बाद मेरी तो हवा ढीली हुई। आप लोग यहाँ इस पर साल साल पर अपना सर्वोच्च देके रहते हैं इस भारत माँ के हम जैसे देश के नागरिकों के हित के लिए। मैंने दिल से हूं तो यही देश की कानूनी व्यवस्था की भी विभाग से भी पूरे नागरिक अपेक्षा करते हैं देश में, और नागरिकों को कर्तव्य है कि हम अच्छा सोचें, परिवार चलाएं, अपने बच्चों को देश के अच्छे नागरिक बनाएं जो देश के भविष्य को आगे और आगे ले जा पाए। लेकिन क्या है ना, हर युग में रावण हुआ है, हर युग में कंस हुआ है, हर युग में राम हुए हैं, हर युग में कृष्ण हुआ है। तो अंधेरा और उजाला, रात होता है हम निष्क्रिय हो जाते हैं, लगभग दिन होता है हम ऊर्जा संचार से भर जाते हैं। ओम श्री सूर्याय नमः। तो ये तो अपनी मानसिकता है कि हम अपने आप को किस मानसिक की विचारधारा में रख सकते हैं। बात रही इंसानियत की, इससे बड़ा दुनिया में कोई मोल नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य है जो आदमी इंसानियत दिखाता है, चाहे वो पर्यावरण के प्रति हो, चाहे पशुओं के प्रति हो, चाहे इंसानों के प्रति हो, और ईश्वर पे आस्था रखता है और अपने जीवन को बड़े स्वात्विक विचारों के साथ में निर्वाह करता है जीवन का अपने। मेरे ख्याल से दुनिया का बहुत अच्छा, स्वच्छ और दिल का साफ इंसान होता है। नेक दिल सबसे बड़ी चीज होती है। किसी की बात को ध्यान से सुनना और एक सटीक उस जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना। दिलों से जानना, बोलना भी नुकसानदायक होता है। आप जिस चीज को जानते नहीं है उस चीज के बारे में तर्क मत कीजिए। आपको जितना मालूम है उसमें भी विचार कीजिए। जो नहीं मालूम उसको जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है उसको धैर्यपूर्वक सुनिए, फिर अपना विचार अपने मन में लीजिए, फिर उसका उत्तर दीजिए। बात ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे, आपको भी बुरा ना लगे। यही दोस्ताना व्यवहार होता है। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है।
आदि से अंत तक जो मालूम है न मालूम होगा। ये भगवान शिव के उनके स्वरूप को पता करने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने बहुत ये किया, लेकिन उनको पता नहीं चला। तो उन्होंने मान लिया, हे प्रभु परमेश्वर आदि शंकर महादेव भोलेनाथ तुम ही सर्वोपरि। ओम नमः शिवाय।